कुछ दिन पहले आपका एक बयान चला, एक वीडियो चली जिसमें आपने सलाह मुतासरीन के साथ थोड़ा सा नहीं मैं आपको उसकी भी आपकी तस्दीक करता हूँ। वो सैलाब मुतासरीन नहीं थे। खेमे यहाँ पर थोड़े लगाए गए हैं, लोग सड़क किनारे भी रहने पर मजबूर हैं। आप इसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? खेमे जो आप वज़ीर आपाशी रहे साहब का 3 सालों में, ये जो इसके लिए ट्रेन आपने ये जो फिर हुई हमको सब मुमालजत मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अक्सर लोगों को जोश की बात। ये मिनिस्टर साहब, हमारा इलाका सालों से ये डूबता आ रहा है। हमारा जो वसेब है, हमारा जो खित्ता है, हमारी जो यहाँ की क़यादत है, मुकामी क़यादत है, जो हमारे सरदार हैं, आप लिगारीज हो गए, गुरचानीज हो गए, इनका क्या प्लान क्या है? बेटा मेरे प्लान से या गुरचानियों के प्लान से ये चीज़ नहीं, हतमी प्लान है कोई रोज को ही का मसला हल करने का, दरा कहा का मसला। थोड़ा सा सब्र करके समझ लो। 400 वोट जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौकी कपर के मकाम पर और हमारे मकामी MP वज़ीर ख़जाना सरदार मोहसिन खान लिगारी साहब यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपका एक बयान चला, एक वीडियो चली जिसमें आपने सलाह मुतासरीन के साथ थोड़ा सा नहीं मैं आपको उसकी भी आपकी तस्दीक करता हूँ। वो सैलाब मुतासरीन नहीं थे, बारिश के मुतासरीन थे और उनकी डिमांड ये थी कि दरख्वास्त जमाल खान के इलाके में हमें जामपुर का जो सामान आ रहा है, टेंट या खुराक, हमें वो दें। मैं पिछली दफ़ा आपको पता हो मैं वहाँ से भी MP हूँ तो मैं उनको पहचानता हूँ कि वो लोग कौन है। मेरा अपना रकबा वहाँ पे भी फ्लड नहीं आया था। फिर उसके बाद बात यह है कि जामपुर का सामान कनाल के अंदर एक डेजिग्नेटेड जगह होती है जहाँ पे अगर पानी ज़्यादा हो जाए, हमारे इस निज़ाम का सबसे अहम जगह है हेड ज़ीरो। अगर पानी ज़्यादा, आप लोग छोटे, आपको शायद याद हो 8-10 साल पहले हेड ज़ीरो बह गया था, तो 2 साल के लिए पूरे ज़िलों के अंदर आपाशी का निज़ाम रुक के रहे। तो हेड ज़ीरो को बचाने के लिए नहर के अंदर डेजिग्नेट कर चुके हैं कि अगर पानी ज़्यादा हो तो कहाँ पे उसको ब्रीच करना है। तो वो एक अफवाह थी कि दूसरी जगह किसी से ब्रीच कर रहे हैं और लोग लड़ने के लिए तैयार कह रहा था उन लोगों को बहस में पढ़ने की बजाय बेहतर होता कि बंदा का भाई बहस नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पे करीब सारा सैलाब है, काफ़ी बस्तें डूबी हैं और 300-350 घराने बताए जा रहे हैं कि ये मॉडल विलेज थे और खेमे यहाँ पर थोड़े लगाए गए हैं, लोग सड़क किनारे भी रहने पर मजबूर हैं। आप इसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? खेमे जो है ना वो कोई इनको मैन्युफैक्चर करेगा ना, नहीं पे वो बनेंगे ना। कुन फयकून की ताकत तो अल्लाह के पास है कि वो कुन कहता हो जाती है। इस दुनिया में वसाइल को लाख बरोड़ कर ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए, जैसे उनसे वो बनते हैं। वो ये ना कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो 200 खेमे एक दिन में बना सकते हैं, कोई 300 खेमे एक दिन में बना सकते हैं। तो जब वो आते हैं उनको हर जगह तकसीम ट्रेन टूटने की वजह से आप वज़ीर आपाशी रहे साहब का 3 सालों में, ये जो ट्रेन ये जो फिर हुई हमको सब मुमालजत मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अक्सर लोगों को जोश की बात। ये जो ट्रेन है ये इस पूरे इलाके को पिछले 10-12 साल से बचा रही है। इस साल जो पानी आया है इस ट्रेन की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। अगर एक चीज़ डिज़ाइन है 20,000 क्यूसेक के लिए और उसमें अगर 1.5 लाख क्यूसेक आ जाएगा, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे, आपका क्या ख्याल है? तो वो जो हर साल डूबा करते थे लोग, अब पिछले 10-12 सालों से डूबने से बचे हुए हैं। इस साल क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड पानी आया है, इतना कभी पानी नहीं आया, तो जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आ गया तो ड्रेन उसमें जो है। मिनिस्टर साहब, हमारा इलाका सालों से ये डूबता आ रहा है। हमारा जो वसेब है, हमारा जो खित्ता है, हमारी जो यहाँ की क़यादत है, मुकामी क़यादत है, जो हमारे सरदार हैं, आप लिगारीज हो गए, गुरचानीज हो गए, इनका क्या प्लान क्या है? बेटा मेरे प्लान से या गुरचानियों के प्लान से ये चीज़ नहीं। हतमी प्लान है कोई रोज को ही का मसला हल करने का, दरा कहा का मसला। थोड़ा सा सब्र करके समझ लो, ये रोज को ही जो है क्यों आती है, कुदरत का एक निज़ाम है कि जब बारिश होती है ऊंची जगह पे तो उससे नीचे की तरफ जाना है, पानी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये एक निज़ाम है और ये सैकड़ों हज़ारों साल से चल रहा है। और जो यहाँ पे सफ़ेद गाड़ी सैकड़ों हज़ारों साल से चल रहा है रोड कोई का, लेकिन वहाँ पे जो भी होते हैं वहाँ होते हैं, उनकी भल सफाई अगर की जाती वक्तन फवक्तन तो उसके ऊपर सर प्लीज थोड़ी सी बात की। ज्यादा पानी है भाषा नहीं बचे सर, ये जितनी तबाही हुई है इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। मैं समझे ना, यहाँ पे बारिश, सफ़ेद दाढ़ी वाला मैं भी खड़ा हूँ, ये भी खड़े हैं, बुजुर्ग ये भी खड़े हैं। किस तरह क्या होता था पहले ये होता था कि मकामी जो सब लोग थे साथ मिल के उनके रास्तों को हम लोग साफ किया करते थे। उसको क्या कहते थे, उसके साथ जाया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये एक मिजाज बन गया है, हम ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं करना,
सब कुछ सरकार ने करना है। तो वो जो कम्युनिटी का उसमें काम होता था, पूरा एक निज़ाम होता था, एक दरोगा हुआ करता था रोड कोई का, जो इस चीज़ को इंश्योर किया जाता था कि अगर तुम वहाँ के ज़िम्मेदार हो तो तुम ये करोगे। इसी तरह जो है सब लोग मिलके किया करते थे। फिर अब मशीनरी आ गई है, तो जो वहाँ जहाँ से पानी गुजर रहा होता था, हम बुलडोज़रों से उसको लेवल करके हमने उसको आबाद कर दिया। पानी का रास्ता हमने रोक दिया। इसकी रोकथाम किसने करनी थी? अवाम ने करनी थी या इंतज़ामिया ने करनी थी, हुकूमत ने करनी थी? सब हुकूमत ने नहीं करनी थी। हमने, अगर मेरा रकबा है और मैं उसको सीधा करके पानी का रास्ता रोक देता हूँ तो मैं रोक रहा हूँ कि हुकूमत रोक रही है? आप रोक रहे हैं, लेकिन हुकूमत किस लिए होती है? हुकूमत का काम होता है गैर कानूनी सरगर्मियों को, इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने का काम होता है, तो उन्होंने रोकना चाहिए था। जोश नहीं बेटा, जोश नहीं, होश से। अगर आप, मैं हुकूमत आपको हुक्म देगी कि आप अपने घर में आज आलू गोश्त पकाओ या नहीं, आज तुमने कीमा बनाना है, भिंडी क्यों नहीं पकाई? जो आपकी चीज़ है उसके ऊपर तो आपकी मुल्कियत और आपका इख्तियार है ना। आप लोगों, हम लोगों ने मिल के ये चीज़ कर दी है। और ये लिहाज पहले हुआ करते थे, बदकिस्मती से अब नफ्सा नफ्सी का आलम है। कोई किसी का भाई का लिहाज नहीं करता, भाई का लिहाज नहीं करता। ये कम्युनिटीज़ मिल के सारा कुछ किया करती थी और ये सैकड़ों साल ये निज़ाम चलता रहा है। अब जैसे जैसे हम लोगों को हिर्स बढ़ गए हैं, मैंने अपनी चीज़ बढ़ानी है, मैंने उसकी भी छीन लेनी है, उसकी भी छीन लेनी है कि मेरी बढ़ जाए किसी तरह, तो फिर ये जो निज़ाम एक चल रहा था उस निज़ाम को हमने ख़राब कर दिया है, जिसके नतीजे में ये हो रहा है। दुनिया में हर जगह पे फ्लड्स आते हैं बेटा, सिर्फ पाकिस्तान में फ्लड्स नहीं आते। आपका क्या ख्याल है कि जर्मनी के पास वसाइल की कमी है, कोरिया के पास वसाइल की कमी है, अमेरिका, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हैं, जाएँ और जाके यूट्यूब पे सर्च करें फ्लड्स इन डिफरेंट कंट्री, किसी का भी नाम डालते हैं तो आपको सामने नज़र आएगा कि किस तरह वहाँ पे गाड़ियाँ बहती फिर रही हैं, किस तरह वहाँ पे लोगों के घर बहस हैं, वसाइल तो भी उनके पास भी इसी तरह है। फ्लड्स एक नेचुरल फिनोमेना है, जैसा कि अर्थ को एक ज़लज़ला एक नेचुरल फिनोमेना है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसने आना है, इसको इंसान रोक नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि इसके इफेक्ट को मिटिगेट करें, इसके इफेक्ट को हम कम करने की कोशिश करें, और उसका यही तरीका है कि हम पानी को रास्ता दें। जब हम पानी को रास्ता नहीं देते तो कुदरत फिर जोर से। थैंक यू सो मच।